सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए डीएलएड को लेकर के यहाँ पर एक न्यूज आई है और आप सभी लोगों को ये पता है कि जो डीएलएड में दाखिले हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और डीएलएड में दाखिले के पहले दिन 984 अभ्यर्थियों ने जमा की फीस। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण यानी डीएलएड में प्रवेश के लिए वेबसाइट शुक्रवार की दोपहर में खुल गई है। प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए पहले ही दिन 8 घंटे के भीतर 984 आवेदकों ने 5,000 रुपए का आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर दिया। आप सभी लोगों को पता है कि 5,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा आपको जब आप कॉलेज चूज करोगे। उसके बाद जब आप फाइनल करोगे तो फिर आपको 5,000 रुपए और देने होंगे। तो ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी। 1 से लेकर के 20,000 रैंक वाले अभ्यर्थियों को 18 से 20 सितंबर तक प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने का मौका दिया गया है। यानी कि रैंक 1 से लेकर के रैंक 20,000 तक 20,000 तक के बच्चों को 18 से 20 सितंबर तक कॉलेज भरने का मौका मिलेगा। ठीक है, यानी कि कॉलेज आप लोग अच्छे से सोच समझ करके भर दीजिएगा विकल्प बहुत अच्छे से। जो आपके घर के आसपास का कॉलेज होगा जहाँ की व्यवस्था अच्छी होगी, या अगर आपको डाइट मिल रहा है तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें देख करके और सोच समझ करके ही आप कॉलेज लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले 2 साल आपको उस कॉलेज में ही बिताने हैं। इसीलिए उस कॉलेज के बारे में अच्छे से सारी चीजें पहले पता कर लीजिएगा। हड़बड़ी में कोई भी विकल्प मत दबा दीजिएगा। इन अभ्यर्थियों का सीट आवंटन 21 सितंबर को होगा। तो आपको विकल्प भरने का मौका मिलेगा 18, 19 और 20 सितंबर को, और 21 सितंबर को आपके सीट का यानी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आगे की रैंक के हिसाब से विकल्प भरने का मौका मिलेगा। फिर 20,000 से ऊपर के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। और इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि बहुत सोच समझ करके कॉलेज लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले 2 सालों में आपको 4-4 बार एग्जाम देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल पेपर भी होता है, प्रैक्टिकल भी होते हैं और भी टीचिंग भी लगती है। तो ये सारी बातें आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा और तभी आप लोग डिसाइड करिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये 2 साल है, ये कहीं कहीं बेचारे जो बच्चे होते हैं वो टॉर्चर से झेलते हैं और 2 साल वो एक तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसा आप लोग मत करिएगा। आप लोगों को टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल लगातार अपडेट दे रहा है एडमिशन से लेकर के सारी जानकारी। और पिछले 4 साल से ऊपर हो गए दोस्तों हम लोगों को डीएलएड के बच्चों को पढ़ाते हुए। यहाँ पर हर विषय का नोट्स हम अपने हाथों से बना करके आप लोगों को देते हैं। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी क्लासेस हैं आपको हाथ से लिखी हुई मिलेंगी हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में, और हर विषय बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है। क्योंकि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ और ऑलरेडी मैं कई बार आप लोगों को ये चीज बता चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पर पिछले 4 साल से आप लोगों को स्कूल से आने के बाद में सिर्फ आप लोगों को ही पढ़ाती हूँ, पूरा डीएलएड को ही टाइम देती हूँ। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइए। कोई भी समस्या हो तो आप हमसे बताइए, आपकी समस्या का निदान हम करेंगे। और एक चीज दोस्तों मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज आप लोग बहुत सोच समझ करके अपने कॉलेज का विकल्प भरिएगा। अपने आसपास के आपके आसपास जो किसी ने डीएलएड किया हो उसकी आपको उस कॉलेज के बारे में पहले आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, तभी उस कॉलेज का ऑप्शन भरिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉलेज का विकल्प भरने का मौका दिया जाएगा अब 21 सितंबर के बाद। सेकेंड जो 20,000 से ऊपर के रैंक के हैं। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी सचिव ने क्या कहा है, देखिए उन्होंने बताया है कि अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने बताया है कि प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक है। डीएलएड की 10,600 सरकारी समेत कुल 2,33,350 सीटें हैं। 10,600 आप लोगों को पता है ये जो सीटें हैं ये डाइट की हैं, और अगर टोटल सीटों की बात करें हम तो 2,33,350 सीटें हैं टोटल पूरे यूपी में। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैं समझाना चाह रही थी वो समझ में आ गया होगा कि कॉलेज का जो विकल्प है उसको बहुत सोच समझ करके भरिएगा अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक चीज और याद रखिएगा, सरकारी कॉलेज के लालच में कि हमें डाइट मिल जाए, इस लालच में आप अपने घर के आसपास के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनको मत छोड़ दीजिएगा। अगर आपके घर से 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर आपको डाइट मिल रहा है तो 200-300 किलोमीटर डाइट लेने का कोई मतलब ही नहीं है आपको। अगर 200 किलोमीटर दूरी है या 100 किलोमीटर दूरी है तो आप वहां से रोज अप डाउन नहीं कर पाएंगे। आपको वहां रूम लेना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा,
वहां पे अपनी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको आने जाने ट्रेवल का भी आपका खर्चा होगा। तो कुल मिला जुला करके अगर आपको डाइट मिल भी गया तो 2 साल का जो खर्चा है वो आपके घर के प्राइवेट कॉलेज से भी ज्यादा पड़ जाएगा, आपके घर के पास के प्राइवेट कॉलेज से भी। तो ये सारी बातें सोच समझ करके ही आप डिसाइड करिएगा कि आपको डाइट लेना है कि आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है। अगर आपके जिले का आपको डाइट मिल रहा है, आपके अगल बगल 20-30 किलोमीटर के अंदर मिल जा रहा है तो आप ले सकते हो डाइट। 50 किलोमीटर मिल रहा है तो भी, लेकिन 100, 150, 200 किलोमीटर दूर लेने का कोई मतलब ही नहीं दोस्तों। केवल आपका सारा समय बस ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा केवल बाहर रहने में ही। घर पर रहोगे आप तो आपको, अगर आप प्राइवेट कॉलेज ही आपको मिला है तो अपने घर से आओगे जाओगे और आप पढ़ने का भी टाइम आपको मिलेगा। आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी होंगी, जैसे खाना बनाना हुआ और बहुत सारी चीजें, बाहर बाजार से सामान लाना हुआ, ये सब चीजें आपको नहीं करनी होंगी, केवल आपके पास पढ़ने का मौका होगा। तो ये सारी बातें सोच करके उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको सरकारी कॉलेज लेना है या प्राइवेट कॉलेज लेना है। ऑलरेडी डीएलएड के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आप प्रवेश लेने जा रहे हैं तो उन सारी वीडियोस को ध्यान से देख लीजिएगा और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे बताते रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।